एक लड़की होती है जिसका उम्र महज 24 साल का होता है। वो लड़की बाहर रह करके पढ़ाई करते हैं। उसके परिवार में उसके माता पिता होते हैं। वो लड़की बाहर चली जाती है यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। और यूपीएससी की तैयारी जब वो कर लेती है, जब उसका पेपर हो जाता है, जब इंटरव्यू देती है, तो एक आईपीएस लेवल पे उसकी पोस्टिंग हो जाती है। लड़की बहुत खुश होती है अपने घर में। उसके पूरे परिवार वाले भी बहुत खुश होते हैं। लड़की को भी खुशी का ठिकाना नहीं होता दोस्तों। तो लड़की दूसरे स्टेट में रहती है, तो उसका ट्रेनिंग चलता है। तो ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद ट्रेन के द्वारा वो अपने घर पर आती है। जो अपने घर पर आती है ट्रेन के द्वारा, रेलवे स्टेशन पर उतरती है। तो रेलवे स्टेशन से महज उसका घर जो है 15 से 20 किलोमीटर पड़ता था। वो लड़की वहां से एक ऑटो बुक करती है। ऑटो के द्वारा वो जाती है। उसके बाद कुछ समय जाने के बाद वहां पे रास्ते में कुछ पुलिस वाले होते हैं जो गाड़ियों को रोक करके चेकिंग करते हैं। इस ऑटो के भी पुलिस वाले रोक देते हैं और चेकिंग करने लगते हैं। ड्राइवर के पास जो भी कागज रहता है, कागज वगैरह दिखा देता है, सब कुछ डॉक्यूमेंट क्लियर रहता है। उसके बाद वहां पे जो पुलिस वाला होता है कहता है कि ऐसा है, तुमको कुछ पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो फिर तुम्हारे ऑटो को सीज कर दिया जाएगा। तो ऑटो ड्राइवर कहता है, सर मेरा जब सब कुछ डॉक्यूमेंट क्लियर है, मेरे पास सब कुछ पेपर है, तो फिर किस बात का आप पैसे की डिमांड कर रहे हैं। तो पुलिस वाला जो होता है जोरदार थप्पड़ मार देता है। तो ड्राइवर से कहता है, तुम्हारी हैसियत है कि ये पुलिस अफसर से जो है सवाल करना, तुमसे जितना कहा गया उतना तुम करो। तो पीछे जो आईपीएस मैडम बैठी रहती हैं, वो गाड़ी में से उतरती है, ऑटो में से, उस पुलिस वाले से कहती है, हेलो मिस्टर, किस बात का तुम लोग चेकिंग कर रहे हो और तुमको ये अधिकार किसने दिया चेकिंग करने के लिए? ना तो यहाँ पे तुम्हारा ये कोई एसआई है, ना ट्रैफिक के सच्चू है, फिर तुम क्यों चेकिंग कर रहे हो? वो कहते हैं, मैडम तुम जहां पे वहीं पड़ी रहो, मुझे कानून मत सिखाओ। तो कहती है आईपीएस महिला कि तुमको 1 रुपया नहीं देना, तुमको जो करना हो करो। इसी बात को लेकर के पुलिस वाले में और आईपीएस मैडम में तू मैं हो जाता है, बहस होने लगता है। और अगले पुलिस वालों को पता नहीं चलता है कि जो सामने लड़की खड़ी हुई है 24 साल को, ये और कोई नहीं बल्कि हमारे जिला की नई आईपीएस है। उसके बाद वो जो आईपीएस महिला होती है उस पुलिस वाले से कहती है, स्टूपिड, तुमको कैसे नौकरी करना है, तुमको तमीज नाम की कोई चीज नहीं है। तो पुलिस वाले को गुस्सा आ जाता है, उस महिला आईपीएस को जोरदार थप्पड़ मार देता है। कहता है कि तुम मुझे कानून सिखाओगी। तभी अचानक वहां पर उस जिले का जो डीएसपी होता है वो आ जाता है और उस महिला आईपीएस को पहचान जाता है, फौरन सैल्यूट मारता है। तो वो जो भी पुलिस वाले होते हैं कंफ्यूजन हो जाता है कि रे डीएसपी सर इस महिला आईपीएस को क्यों सैल्यूट मार रहे हैं। तो डीएसपी कहता है कि क्या बात है, यहाँ पे कोई मसला है। तो महिला आईपीएस दोस्तों पूरी बात बताती है डीएसपी को। और जब ये अगले पुलिस वालों को पता चलता है कि यार कोई नहीं, हमारे जिला की नई आईपीएस है, वो लोग रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं। महिला का पैर, उस महिला आईपीएस की पैर पकड़ लेते हैं, लेकिन वो नहीं मानते दोस्तों। फौरन नहीं पर उन दोनों लोगों को सस्पेंड करके जेल भेज देती है और पूरे जिले के पुलिस वालों को हिदायत दे देती है कि अगर कि जिसको भी ड्यूटी करना हो सही ड्यूटी करे। अगर आप कहीं भी किसी प्रकार का कोई शिकायत मिलती है, ऐसी कोई सूचना मिलती है, तो सभी लोगों को सस्पेंड करके जेल में भेज दिया जाएगा। सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जब से दोस्तों उस महिला ने अपना उस जिले में चार्ज संभाला था, सभी पुलिस वालों में हड़कंप मच गया था। उस महिला को एक लेडी सिंघम से नाम से जानना शुरू कर दिया गया। सभी पुलिस वाले उस नाम सुन के थर थर कांपते थे। अपराधियों की हालत परस्त हो गई थी और जो आम जनता थी उस मैडम के आने से बहुत खुश थी और उस जिले में अमन चैन आ गया था। तो दोस्तों ये जो मेरा कहानी सुनाने को उद्देश्य था कि कभी भी इंसान को लालच नहीं करना चाहिए, नहीं तो लालच के आगोश में आकर के बहुत कुछ गंवा सकता है।